28 अगस्त को दौरा है गोरखपुर में और वो इसका जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। जानकारी जो हम आपको दे रहे हैं, ये जानकारी पहले ये थी कि 3 से 4 दिन का हो सकता है। खबरें भी आई कि 26 तारीख को भी हो सकता है। जानकारी ये भी आ रही है कि 28 को। लेकिन जो बड़ी बात है वो ये कि मुख्यमंत्री जो है इसका जायजा ले रहे हैं। तस्वीरें जो हम आपको लगातार दिखा रहे थे अभी। और अमूमन आप जानते हैं प्रधानमंत्री की विजिट हो तो भी मुख्यमंत्री जो है लगातार पहुंचते हैं, जायजा लेते हैं। और ख़ास जो कार्यक्रम है वो भी हम आपको बता देते हैं। तो जो जानकारी है वो ये कि रामनाथ कोविंद जो है लखनऊ से सीधे हेलीकॉप्टर से जो है वो भटहट के पिपरी गांव में पहुंचेंगे, जहां आयुष विश्वविद्यालय का जो शिलान्यास है वो यहां पर करेंगे। तो पहुंचेंगे, वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। लेकिन एक और खबर, कोरोना के हालात की समीक्षा को लेकर पीएम मोदी ने 3:30 बजे बुलाई अहम बैठक। कैबिनेट सचिव, नीति आयोग और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी रहेंगे बैठक में मौजूद। सीएम योगी ने कल्याण सिंह की याद में लिखा एक लेख में सीएम ने कानून व्यवस्था के कल्याण मॉडल का किया जिक्र। सीएम योगी ने लिखा, राजनीति और कानून व्यवस्था में उन्होंने जो लकीर खींची वो अनुकरणीय रहेगी। सीएम योगी ने अपने कालिदास आवास पर लगाया जनता दरबार। सीएम ने फरियादियों की समस्याएं सुनी। सीएम योगी ने कोविड को लेकर टीम 9 के साथ बैठक की है। बैठक में कोविड को लेकर TTT के फॉर्मूले का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। अरुण जेटली की दूसरी पुण्यतिथि पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी श्रद्धांजलि। ट्वीट करके लिखा, राष्ट्र निर्माण हेतु आपके द्वारा किए गए प्रयासों को सदैव स्मरण किया जाएगा। बीजेपी नेता अरुण जेटली की दूसरी पुण्यतिथि पर गृह मंत्री अमित शाह ने दी श्रद्धांजलि। शाह ने ट्वीट कर कहा, अरुण जेटली जी एक प्रखर वक्ता, प्रख्यात संविधान विशेषज्ञ होने के साथ एक सर्वप्रिय नेता थे। बीजेपी नेता अरुण जेटली की दूसरी पुण्यतिथि पर बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने दी श्रद्धांजलि। नड्डा ने ट्वीट कर लिखा, राष्ट्र निर्माण में आपकी जन कल्याणकारी नीतियों और कार्य योजनाओं का योगदान सराहनीय है। वाराणसी के ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में मस्जिद पक्ष की रिवीजन याचिका पर आज होगी सुनवाई। मस्जिद पक्ष ने दाखिल की थी रिवीजन याचिका। यूपी में 11 IPS अफसरों के हुए तबादले। DCP शालिनी को कमांडेंट 23वीं वाहिनी PSC मुरादाबाद तो आदित्य प्रकाश वर्मा को कमांडेंट 43वीं वाहिनी PSC एटा भेजा गया। यूपी लोक सेवा आयोग ने APS 2013 भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया है। CBI केस के बाद आयोग ने यह फैसला लिया। परीक्षा में गड़बड़ी पर CBI ने केस दर्ज किया। भारत में कोरोना के 25,000 से ज्यादा नए केस आए सामने। 39,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। 354 लोगों की मौत हुई। मुंबई हाईकोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब। कोविड टीके की खरीद और आवंटन की प्रक्रिया बताएं। अफगानिस्तान से दिल्ली लाई गई गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रतियां दिल्ली एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने रिसीव किया। जेवर एयरपोर्ट का इंतजार खत्म हुआ है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर में काम शुरू हो गया। एयरपोर्ट साइट पर पहुंची मशीनें। आगरा के डॉकी इलाके में शराब पीने से 4 लोगों की हुई मौत से इलाके में मचा हड़कंप। फिलहाल मामले पर अधिकारी चुप के साथ हैं। आगरा के ताजगंज इलाके में बर्थडे पार्टी के दौरान मकान की छत गिरने से दबकर 2 की मौत हो गई है। हादसे में घायल कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कानपुर के रायपुरवा इलाके में तेज रफ्तार कार खड़े ट्रक में टकराई। हादसे में 2 की मौत हो गई। गोरखपुर के दौरे पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। राष्ट्रपति के दौरे की तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया। ग्रेटर नोएडा में 12वीं मंजिल से गिरकर मासूम की मौत। कल खेलते समय रेलिंग से नीचे गिरा था 1 साल का बच्चा। यूपी में आज से कक्षा 6ठी से 8वीं तक के स्कूल खुले। 50% क्षमता के साथ और कोविड के नियमों का पालन करना जरूरी। कानपुर में 50% क्षमता के साथ खुले कक्षा 6ठी से 8वीं तक के स्कूल। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते दिखाई दिए स्टूडेंट्स। प्रयागराज में भी कोविड प्रोटोकॉल के साथ आज से 6ठी से 8वीं तक के स्कूल खुले। बच्चों के लिए मास्क और सैनिटाइजेशन जरूरी। गाजियाबाद में आज से कक्षा 6 से 8वीं तक के स्कूल खुलने से छात्र छात्राएं दिखे उत्सुक। स्कूल आने के लिए अभिभावकों की इजाजत जरूरी। कानपुर में क्राइम ब्रांच ने मोबाइल चोर गैंग के खुलासे पर कमिश्नर ने जो है क्राइम ब्रांच को दिए जांच के आदेश। गिरोह का नेटवर्क बांग्लादेश नेपाल में था।
आगरा के जगदीशपुरा इलाके में बदमाश के साथ हुई पुलिस मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश को लगी गोली। इटावा के ग्वालियर बाईपास के पास पुलिस की 4 बदमाशों के साथ मुठभेड़, गैंगस्टर अभिषेक समेत 4 बदमाश गोली लगने से घायल। शाहजहांपुर चौक कोतवाली इलाके में पुलिस ने मुठभेड़ में 2 शातिर लुटेरों को किया गिरफ्तार। लुटेरों के पास से बाइक, तमंचा, कारतूस बरामद। शामली के कांदला इलाके में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। बदमाश के पास से पुलिस ने 2 तमंचे, 3 चाकू बरामद किए। ललितपुर के जाखलौन इलाके के सेपुरा गांव में बदमाशों ने सपा नेता के भाई को मारी गोली। घर में सोते समय बदमाशों ने सपा जिलाध्यक्ष के भाई के सिर में मारी गोली। पीलीभीत के बिलसंडा इलाके के शीतलपुर गांव में देर रात पुरानी रंजिश की वजह से युवक को गोली मारी गई। गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। झांसी के शाहजहांपुर इलाके में पति ने पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर की हत्या। पति ने खुद भी सल्फाज खाकर सुसाइड कर लिया। फिरोजाबाद के इंडस्ट्री एरिया में शव मिलने से दहशत, पुलिस जांच में जुटी। फतेहपुर में सदर कोतवाली इलाके के शांति नगर में दीवार निर्माण को लेकर 2 पक्षों में विवाद। फायरिंग में एक शख्स के सर में लगी गोली। बरेली के भोजीपुरा इलाके के प्रहलादपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर बरसाए ईंट पत्थर। फिरोजाबाद में दबंगों ने एक युवक की सरेआम की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गोरखपुर पुलिस ने मासूम बच्चे की हत्या मामले का किया खुलासा। बलि देने के लिए तांत्रिक ने घर में सो रहे मासूम का अपहरण के बाद उसकी हत्या कर दी। महोबा के शहर कोतवाली में मामूली विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। मारपीट में गर्भवती महिला सहित कई लोग घायल। मुरादाबाद के सिविल लाइन इलाके में मॉर्निंग वॉक पर निकले बुजुर्ग के साथ बदमाशों ने की चेन स्नैचिंग की वारदात, वीडियो वायरल। बिजनौर के गल्लाखेड़ी इलाके में युवकों ने अवैध तमंचे से काटा केक। तमंचे से केक काटने का वीडियो वायरल। इटावा में जिला जेल परिसर में डिप्टी जेलर पर फायरिंग करने वाले बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बदमाश ने 21 अगस्त को डिप्टी जेलर पर किया था कातिलाना हमला। हरदोई में पुलिस ने ऑपरेशन शिकंजा के तहत 6 चोरों को किया गिरफ्तार। चोरों के कब्जे से चोरी की 13 बाइक भी बरामद। अमरोहा के नौगावा तगा गांव में विवाद के बाद 2 पक्षों में जमकर पत्थरबाजी और हवाई फायरिंग का वीडियो वायरल। कानपुर के चकेरी में लापता कार ड्राइवर का शव कार के अंदर हुआ बरामद। रक्षाबंधन के दिन ड्राइवर कार मालिक की बेटी को छोड़ने लखनऊ गया था। पीलीभीत के ड्यूरिया में पुलिस धर्म परिवर्तन कराने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। दोनों पर धर्म परिवर्तन कराकर शादी करवाने का आरोप है। अयोध्या के चौक इलाके में अन्नपूर्णा मां मंदिर से चोरों ने रात में दान पात्र को चोरी कर लिया है। सूचना पर पहुंची पुलिस चोरों की तलाश में जुटी। बुलंदशहर के सलेमपुर इलाके में प्रेमिका की शादी से इनकार करने पर नाराज प्रेमी बिजली की हाई टेंशन लाइन पर चढ़ गया। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से उसकी जान बचाई। सहारनपुर में बेहट इलाके के जहानपुर गांव में बारिश की वजह से गिरी मकान की छत। हादसे के वक्त खेत पर था किसान का परिवार। गोरखपुर के राजघाट में नदी में नहाने गए 5 युवक डूबे। गोताखोरों की मदद से लोगों ने 4 को बचाया। सहारनपुर के नागादेव नदी के उफान में जानवरों समेत नदी में बहा चरवाहा। गांव वालों ने बड़ी मुश्किल से चरवाहे को नदी से निकाला। हरदोई शहर में नगर पालिका के बड़े बड़े दावों की खुली पोल। बरसात में शहर के कई इलाकों में भरा घुटनों तक पानी। कई लोगों के घरों के अंदर तक घुसा पानी। इटावा के बसरेहर में नहर में कटने से पानी में डूबी सैकड़ों बीघा धान की फसल के खराब होने की किसान जता रहे आशंका। आज विधानसभा में 5,000 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। साथ ही 5 संशोधन विधेयक भी रखे जाएंगे। कांग्रेस विधायक मनोज रावत और हरीश धामी ने विधानसभा गैलरी में दिया धरना। 4 धाम यात्रा शुरू करने और बॉर्डर पर मोबाइल कनेक्टिविटी की मांग। सीएम धामी ने खत्म कराया धरना। अरुण जेटली की दूसरी पुण्यतिथि पर उत्तराखंड सीएम पुष्कर धामी ने दी श्रद्धांजलि। धामी ने ट्वीट कर लिखा, आपकी राजनीतिक सूझबूझ और वाकपटुता सदैव हमारी स्मृतियों में जीवंत रहेंगे। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को भारत लाने का लगातार काम किया जा रहा है। बीजेपी सांसद अनिल बलूनी ने कहा, जारी है भारतीयों को लाने का महाअभियान। देहरादून में हरीश रावत के गणेश वाले पोस्टर को लेकर विवाद। मंत्री धन सिंह रावत ने कहा, कांग्रेस ने देवी देवताओं का अपमान किया।
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा, रेल लाइन का काम कांग्रेस की सरकार के दौरान हुआ था शुरू। भाजपुर में आम आदमी पार्टी की होर्डिंग्स पर मचा हंगामा, बिजली विभाग ने दर्ज कराया केस। देहरादून में एमडीडीए ने पुरुकुल रोड पर विवादित जमीन पर हो रहे निर्माण कार्य पर रोक लगाई है। कांग्रेस के नेता राजीव जैन बिना नक्शा पास कराए कर रहे थे प्लॉटिंग। विदेशी नस्ल के कुत्ते को बेचने के नाम पर 66 लाख की धोखाधड़ी के मामले में एसटीएफ ने विदेशी आरोपी को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया। खटीमा में 15 दिन पहले टनकपुर से खटीमा जाने वाली सड़क पर किया गया डामरीकरण पूरी तरह उखड़ा। डामरीकरण में लापरवाही पर लोगों में नाराजगी। रुद्रप्रयाग में त्रियुगी नारायण और तोशी के ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की मांग को लेकर कर रहे आंदोलन। मांग पूरी न होने पर ग्रामीण आमरण अनशन पर बैठे। अल्मोड़ा में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही आई सामने। एम्बुलेंस से मरीजों की बजाय भेजी जा रही हैं दवाइयां। सीएमओ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में गाड़ियों की न होने की बात कर रही है। चमोली में लैंडस्लाइड में फंसे 250 लोगों को निकाला गया सुरक्षित। रेणी गांव के आगे तमस में हुआ था लैंडस्लाइड। चंपावत के स्वाला हाईवे पर अचानक सड़क पर आया पूरा पहाड़, लोग अपनी गाड़ियां छोड़कर भागे। हल्द्वानी में 5वें दिन बाद खुला जोलीकोट अल्मोड़ा हाईवे। वीरभट्टी पुल के पास पहाड़ी से मलबा आने के कारण शुक्रवार से बंद था हाईवे। नैनीताल के नैनी झील का जलस्तर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। झील में खतरे को देखते हुए 1 इंच पानी बलिया नाले में छोड़ा गया। रुद्रप्रयाग के तिलवाड़ा में 70 मीटर खाई में गिरी कार। हादसे में एक युवक की मौत। एसडीआरएफ की टीम ने दूसरे युवक का रेस्क्यू कर खाई से निकाला। कोटद्वार में पनियाली गदेरे पर अतिक्रमण को लेकर 400 से ज्यादा लोगों को भेजा गया नोटिस। गदेरे पर अतिक्रमण होने से शहर में घुसता है पानी। सख्त भूमि कानून लागू करने को लेकर यूकेडी ने पिथौरागढ़ में डीएम ऑफिस में प्रदर्शन किया। टिहरी में दिव्यांगों की वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने कल्याण विभाग से दिव्यांगों की लिस्ट मांगी है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच अल्मोड़ा में लोग कोविड गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं। टिहरी के नरेंद्र नगर में आशा किरण सेवा आश्रम में लापरवाही के मामले में सिविल जज ने रिपोर्ट तैयार की। रामनगर के डॉन परेवा में शहीद दीवान सिंह को उनकी 76वीं पुण्यतिथि पर याद किया गया। अफगानिस्तान की पॉप सिंगर आरियाना सईद ने पाकिस्तान पर लगाया गंभीर आरोप। कहा, तालिबान को पाकिस्तान करता है फंडिंग। फिल्म टाइगर 3 के सेट से सलमान खान का फर्स्ट लुक आया सामने। वायरल हो रही है पिक्चर्स। मालदीव वेकेशन से अनीता हसनदानी की फोटोज हुई वायरल। फैमिली संग एंजॉय करती आई नजर। बहन रिद्धिमा कपूर ने भाई रणबीर के साथ पिक्चर्स की शेयर और पोस्ट किया एक मैसेज। अंकिता लोखंडे ने पीले रंग के अनारकली में कराया खूबसूरत फोटोशूट। फैंस ने जमकर की तारीफ। इंग्लैंड की सड़कों पर एंजॉय करती नजर आई अनुष्का शर्मा। शेयर की वेकेशंस की खूबसूरत पिक्चर्स। बिग बॉस 15 का प्रोमो आया सामने। बीच जंगल में घूमते दिखे सलमान खान। चोट लगने के बाद अस्पताल में भर्ती हैं अभिषेक बच्चन। अमिताभ और बहन श्वेता मिलने पहुंचे। गुस्से से लाल नोरा फतेही ने गाड़ी के ऊपर फेंका पानी। बीच रोड पर लगी चिल्लाने। जानवी कपूर ने जिम से निकलते हुए पैपरा जी को दिया ऐसा लुक। लोग बोले बहुत गुस्से में लग रही है। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं। इस दौरान सीएम योगी ने राष्ट्रपति के दौरे की तैयारियों को लेकर जायजा लिया है। खबर है कि 26 अगस्त को राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। तो 26 अगस्त को राष्ट्रपति का कार्यक्रम है और देखिए ये जो पूरा मंच किस तरह से सजाया गया है, किस तरह की तैयारियां हो रही हैं। मुख्यमंत्री जो हैं पहुंचे हैं और उन्होंने पूरा इसका जायजा लिया। आप देखिए बातचीत करते हुए भी वो नजर आ रहे हैं, बाकायदा समझ रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज़रूरी है, उस बात का भी वो ख्याल रखते हुए वो जायजा ले रहे हैं
किस तरह से तैयारियां की गई है। आप जानते हैं कोविड है तो और ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत होती है। राष्ट्रपति का यूपी दौरा जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। और जानकारी है कि वो मानीराम सोनबरसा में जो गोरखनाथ विश्वविद्यालय भी वो जाएंगे और गोरखनाथ मंदिर भी जा सकते हैं। ये भी खबरें हैं राष्ट्रपति। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।